मूवी शुरू होती है और हम एक सुनसान घर को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सबके सामने ही वहाँ खड़े होकर मूतने लगती है। अब ये देखकर उसकी मॉम बहुत शर्मिंदा होती है और वो अपनी बेटी की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर मारने लगती है। इसके बाद उस लड़की की मॉम वहाँ पर एक फादर को बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर किसी भूत का साया है। इसके बाद फादर उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की के अंदर से भूत निकालने के लिए प्रेयर करने लगता है, पर उस प्रेयर का उस भूतनी पर कोई असर नहीं होता, बल्कि उस लड़की के अंदर हवस जाग जाती है। तभी फादर के अंदर भी हवस जाग जाती है और वो दोनों एक दूसरे को गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल दूसरे फादर के ऊपर उल्टी कर देती है और फिर वो तीनों ही एक दूसरे पर उल्टी करने लगते हैं। फिर कुछ देर उल्टी उल्टी खेलने के बाद फादर नहा धोकर वापस आते हैं और फिर से प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, पर इस बार भी उस प्रेयर का भूतनी पर कोई असर नहीं होता और वो भूतनी फादर को माँ बहन की गालियां देने लगती है। तभी फादर का भी दिमाग सटक जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर उससे चुड़ैल को उड़ा देते हैं। तभी सीन यहीं कट होता है और हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक कॉलेज के प्रोफेसर को देखते हैं जिसके पास एक लंगड़ा आदमी आता है जिसका नाम लंगड़ा पप्पू होता है। उसके पास कुछ फाइल्स थी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की जानकारी थी। दरअसल यहाँ पर ये दोनों इन स्टूडेंट्स को लेकर उस हवेली में जाना चाहते थे ताकि वो ये साबित कर सके कि भूत प्रेत सच में होते हैं। इसके बाद प्रोफेसर उन चुने हुए स्टूडेंट से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो किसी बीमारी की रिसर्च करने के लिए उन्हें एक हवेली में ले जा रहा है जहाँ पर उन्हें एक हफ्ते तक रखा जाएगा। इसके बाद हम चुटकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सबसे पहले उस हवेली में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसे एक तोता दिखता है जिसको वो छोटू बुलाती है, पर वो तोता बहुत हरामी था और वो बोलता है कि मैं छोटू नहीं हूँ, मेरा घोड़े से भी बड़ा है बहन की टकी। अब ये सुनते ही चुटकी को थोड़ा अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चुटकी उस हवेली के केयर टेकर से मिलती है जिसका नाम छुट्टन होता है, क्योंकि उसका एक हाथ और नीचे वाला सामान छोटा था। छुट्टन भी एक नंबर का चूती आदमी होता है और वो फिर चुटकी को उसका कमरा दिखाने अपने साथ ले जाता है। रास्ते में चुटकी को एक हफ्सी गुड्डा दिखाई देता है जो जाते वक्त चुटकी के पिछवाड़े पर हाथ मारता है। इसके बाद हम प्रोफेसर और लंगड़े पप्पू को देखते हैं जिन्होंने पूरी हवेली में कैमरे लगा दिए थे ताकि वो उसमें भूतों को कैप्चर करके सबको दिखा सकें। इसके बाद लंगड़ा पप्पू उस तोते के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, पर वो तोता इसके बदले उसे माँ बहन की गालियां सुना देता है। लंगड़ा पप्पू ये सुनकर उस पर भड़क जाता है, पर तभी वहाँ पर डामर का टुकड़ा आता है और वो लंगड़े पप्पू को बोलता है कि इसमें भड़कने की क्या जरूरत है, ये सिर्फ एक तोता है। पर तभी वो तोता उसे भी माँ बहन की गालियां सुना देता है, जिससे डामर का टुकड़ा भी भड़क जाता है और वो तोते को बोलता है कि तू मेरी माँ को नहीं जानता, इसलिए उसको बीच में मत घसीट। पर तभी तोता उसे बोलता है कि मैं तेरी माँ को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि कल रात मैं तेरी माँ की ही ले रहा था। इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं। कुछ देर बाद छुट्टन वहाँ पर खाना लेकर आता है और अपने गंदे हाथों से ही सबको खाना सर्व करने लगता है, पर इससे सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में चुटकी को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उनकी तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर झंडूलाल भी आ जाता है और वो चुटकी को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें खून वाले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। चुटकी को वहां पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक हस्बैंड वाइफ का खून हुआ था। तभी झंडूलाल को वहां पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जो उसी वाइफ की थी और वो दिखने में बिल्कुल चुटकी की तरह थी, बस उसमें थोड़ा बहुत अंतर था, जैसे कि उसके संतरे बड़े थे पर चुटकी के पास सिर्फ छोटे नींबू थे। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ा एक बक्सा उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मुन्नी को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी वहाँ पर एक आत्मा आती है और वो मुन्नी की चद्दर को नीचे करके उसके मुंह के अंदर अपना पप्पू घुसा देती है। इसके बाद वो आत्मा मुन्नी को हवा में उठाती है और वो उसे उल्टा करके वहीं पर ही चटकाने लगती है, जिससे मुन्नी को भी बहुत मजा आता है। इसके बाद हम गोटिया को देखते हैं जो अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो बैठ के नीचे देखता है। वहाँ उसे एक गुड्डा दिखाई देता है जो दिखने में बहुत फनी लग रहा था। वो गुड्डा गोटिया को पकड़कर बेड के नीचे ले जाता है और उसे ठोकने लगता है। अब क्योंकि इसके बाद गोटिया की बारी थी तो वो गुड्डा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर तभी गोटिया उसे खींच लेता है और वो अपने डंडे को उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। फिर अगले दिन प्रोफेसर तहखाने में बनी एक लैब में जाता है और लंगड़े पप्पू से कुछ बातें करने लगता है, पर उनकी वो बातें झंडूलाल सुन लेता है और वो अंदर जाकर सबको बता देता है कि इस घर में भूत है। अभी सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और इस घर से निकलने के लिए बोलते हैं, पर झंडूलाल उन्हें बोलता है कि यहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता क्योंकि सभी दरवाजे लॉक्ड हैं। इसके बाद हम एक लड़की के भूत को देखते हैं जो प्रोफेसर को अपने पास बुलाती है।
अब ये देखकर प्रोफेसर नाश्ता हुआ उसके पास जाता है और सोचता है कि आज रात तो दंगल होगा। पर जब वो उस चुड़ैल की शक्ल देखता है तो प्रोफेसर की फट जाती है और फिर वो चुड़ैल उसे मार डालती है। अब प्रोफेसर की आवाजें सुनकर सभी लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर वो पप्पू के पास उसकी लैब में चले जाते हैं। लंगड़ा पप्पू बोलता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए उस भूत को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद वो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बंदूक देता है, पर वो चूतिया उस बंदूक से खेलने लग जाते हैं। इसके बाद हम चुटकी और झंडूलाल को देखते हैं, जो घूमते घूमते किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो उस भूत को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कंकाल जाग जाता है और वो चुटकी के पीछे पड़ जाता है। चुटकी चिल्लाते हुए फफूंदी के पास जाती है, पर फफूंदी उसे बोलती है कि ये सिर्फ एक कंकाल है और तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो कंकाल उसे डराने वहाँ पर भी आ जाता है, पर तभी फफूंदी उस कंकाल की खोपड़ी अलग कर देती है, जिससे उस कंकाल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। फिर फफूंदी उसकी सारी हड्डियां अलग कर देती है, जिसके बाद वो कंकाल उन्हें समेट कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम डामर के टुकड़े को देखते हैं, जो एक कमरे में छुपा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की वाला भूत आ जाता है। अब उसको देखकर डामर के टुकड़े में ठरक जाग जाती है और वो उसे अपने पास बुलाता है, पर जैसे ही वो उस चुड़ैल की शक्ल देखता है तभी उसकी फटकर 64 हो जाती है। पर डामर के मन में अभी भी ठरक जाग रही थी, इसलिए वो उस चुड़ैल को पकड़कर वहीं रगड़ देता है। दूसरी तरफ लंगड़ा पप्पू भी भूत को ढूंढ रहा था और तभी वहाँ पर व्हीलचेयर पर एक भूत आ जाता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर रेस लगाने लगते हैं। अब रेस लगाने के बाद लंगड़ा पप्पू उस पर गोलियां चलाता है, पर उसकी सारी गोलियां मिस हो जाती है। फिर वो भूत लंगड़े पप्पू को गालियां देने लगता है और फिर वो दोनों अपनी व्हीलचेयर को फुल स्पीड में भगाते हैं और एक दूसरे से क्रैश करवा देते हैं। अब वो भूत छुट्टन के अंदर आ गया था, इसलिए तीनों लड़कियां उसका पीछा करने लगती है। तभी अचानक उन तीनों लड़कियों में सुपर पावर्स आ जाती हैं और फिर वो छुट्टन को वहीं पीटने लग जाती हैं। अब कुछ देर तक ये बकचोदी ऐसे ही चलती है और फिर तभी वहाँ पर झंडूलाल आ जाता है और वो उन लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो सभी भागकर वापस लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर लंगड़ा पप्पू ने बताता है कि हमें भूत को किसी भी तरह इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा। इसके बाद चुटकी उस भूत को बुलाने के लिए जाती है और उसकी आवाज लगाते ही वो भूत शीशे तोड़कर सलमान भाई की तरह एंट्री लेता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ जाता है। अब चुटकी उस भूत को उस प्लेटफॉर्म पर ले आई थी, जिससे अब उस भूत को मुक्ति मिल जाएगी। पर चुटकी भी उसके साथ उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, इसलिए उसको बचाने के लिए गोटिया भागते हुए उसके पास आता है और एक जंप लगाकर उसे प्लेटफॉर्म से हटा देता है। अब वो लोग उस भूत को मुक्ति देने में कामयाब हो जाते हैं और उसके जाते ही सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चुटकी उसी तोते से बात कर रही होती है, पर वो तोता फिर से उसे गंदी गंदी गालियां देने लगता है। इसके बाद चुटकी बाहर आती है और तभी उसे छुट्टन दिखाई देता है, जो उसके कॉलेज के बाद चाय की टपरी खोलकर बैठा था। अब छुट्टन को देखकर चुटकी को बहुत बुरा लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, पर तभी वहाँ पर डामर का टुकड़ा अपनी कार लेकर आता है और वो सलमान भाई की तरह छुट्टन को उड़ा देता है। और इसी के साथ ही ये बकवास फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।